ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 376 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुत्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्रयाणि भारत। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे भारत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो देखा है न सुना है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अश्विन कुमारों को, रुद्रों को और अन्य देवताओं को, वसुओं को, अन्य देवताओं को यहाँ पर एक ही स्थान पर, सारे के सारे रूपों को एक ही स्थान पर देखो, जिसे अभी तक न तो किसी ने देखा है और न ही किसी ने इस प्रकार से समझा है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को एक ही स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे भक्तों। यह है भगवान की महानता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में भी आप देखेंगे कि एक कंपनी का मालिक अपने पूरी कंपनी में जो अनेक स्थानों पर फैली हुई है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देता है और उसका कंट्रोल रूम है वो एक स्थान पर बना लेता है अपने ऑफिस में, और उस स्थान पर एक ही स्थान पर बैठकर पूरी की पूरी कंपनी की निगरानी कर सकता है। उसी प्रकार जब इस भौतिक जगत में ऐसी व्यवस्था है तो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, क्या उनके वहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं होगी? निश्चित रूप से है। और उसी के तहत भगवान श्री कृष्ण, ये कंपनी का मालिक तो मात्र अपनी कंपनी के कुछ ही स्थान के बारे में एक स्थान पर बैठे बैठे उसका समस्त प्रकार के कार्यों को देखने में सक्षम होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो दिखाने वाले हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में दिखाने वाले हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग लोकों में क्या क्या हो रहा है, भाई स्वर्ग लोक हो, पाताल लोक हो, पृथ्वी लोक हो, हर जगह पर क्या हो रहा है उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार से दिखाने वाले हैं। इससे सिद्ध होता है भक्तों कि भगवान की महानता है वो कितनी है, भगवान कितने महान है। भगवान की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है भक्तों। इन दो श्लोकों में भगवान इन सभी रूपों के एक ही स्थान में स्थित होने के विषय में कहेंगे। तुम उन रूपों को देखो जिन्हें अन्यों के द्वारा देखा नहीं गया, या तुमने भी उनसे पहले कभी नहीं देखा होगा, जो रूप अत्यंत अद्भुत है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अभी तक इस रूप को किसी ने नहीं देखा है और न ही तुमने इससे पहले देखा होगा। ये रूप जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही अद्भुत है, जिससे देखकर तुम विस्मित हो जाओगे। यद्यपि अर्जुन श्री कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों। अर्जुन हालांकि भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग पार्षद था, नित्य सखा था, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, साथ में उठते बैठते खाते पीते हर जगह पर साथ में रहते थे। फिर भी भगवान की महानता कितनी है कि वो भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रख पाया। भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य को अर्जुन नहीं जान पाया। और अगर हम कहते हैं कि हम भगवान के बारे में संपूर्ण रूप से जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे अज्ञान को दर्शाता है, हमारी अज्ञानता को सूचित करता है। भगवान के भक्त उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि उनकी लीलाओं और महिमाओं को सुनना पसंद करते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने की इच्छा ही नहीं करते और आवश्यकता ही नहीं समझते। वो तो उनका तो एक ही उद्देश्य होता है कि मात्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, महिमाओं का महिमागान किया जाए, भगवान की लीलाओं का यशोगान किया जाए, भगवान के लीलाओं के विषय में श्रवण किया जाए। एक भक्त दूसरे भक्त को भगवान की महिमा गान के विषय में कथा कहता है और दूसरा सुनता है। और श्री कृष्ण के रूप में उनके दिव्य रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। अर्थात उनको विश्व रूप या कोई ऐसा रूप जो भगवान की संपूर्णता के विषय में दर्शाता हो उसके लिए लालायित नहीं रहते हैं, बल्कि भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के दिव्य, जो कि श्री कृष्ण के रूप में श्याम वर्ण में है, उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं। और इसको उल्लेख करते हुए अर्जुन इसी अध्याय में श्लोक क्रमांक 45 में भगवान से कहते हैं
कि पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश जगन निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। पहले तो विराट रूप के विषय देखने के लिए अर्जुन लालायित थे और कहा भी गया कि वो भगवान की इच्छा से ही देख रहे थे, परंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अर्जुन जब इस विराट रूप को देख लेता है, मात्र कुछ ही क्षण देखने के उपरांत भगवान से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस आपके विराट रूप को देखकर मेरा हृदय पुलकित हो रहा है। कृपा करके अपने पुनः जो बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर वर्ण है उस रूप को मुझे दिखाइए। और भगवान श्री कृष्ण विराट रूप से फिर चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण के विष्णु रूप दिखाते हैं और उसके बाद पुनः श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। इन सारे के सारे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए भक्तों हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। तथाकथित लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण है वो भगवान नहीं थे, उनके अंदर बैठा हुआ आत्मा है वो भगवान के विषय में ज्ञान दे रहा था। जब श्री कृष्ण विराट रूप अपने शरीर से दिखाते हैं, जब श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप विष्णु रूप में अपने शरीर से प्रकट करते हैं, जब उनका प्राकट्य हुआ तब भी विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए माता देवकी के सामने। और हर जगह भगवान श्री कृष्ण कह भी रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूँ। और यहाँ तक कहा कि जो मूर्ख लोग हैं, जब मैं इस श्री कृष्ण रूप में प्रकट होता हूँ तो वो मेरा उपहास ये कहकर उड़ाते हैं ये तो एक सामान्य पुरुष है, ये तो एकमात्र परम पुरुष है, ये भगवान नहीं है। इतने सारे के सारे दृष्टांतों को कहने के सुनने के उपरांत भी अगर आपकी मति ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारी जो सुकृतियाँ हैं वो फलित नहीं हुई है। और उन सुकृतियों को फलित करने के लिए हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, भगवत भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार जब हम निरंतर इस विधि को पालन करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सुकृतियाँ जागृत होगी और हम भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं को समझने में कुछ योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान के शुद्ध भक्त उनके दिव्य दर्शन करने से ज़्यादा उनके प्रेममय सेवा करना चाहते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के दिव्य दर्शन करने से भी अधिक उनकी सेवा में संलग्न होना चाहते हैं। गोपियों का दृष्टांत भक्तों, गोपियाँ हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित रहती थीं और किसी भी हद तक जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तैयार रहती थी। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है। हालांकि भगवान को कभी ऐसी भौतिक जो बीमारियां हैं वो कभी नहीं सताती, परंतु भगवान अपने भक्तों की महानताओं के विषय में नारद मुनि को दिखाना चाहते थे, इसलिए वो ये लीला कर रहे हैं। नारद जी से कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है। नारद जी ने कहा उपाय क्या है, वो आपको ही बताना होगा। कौन सी दवाई लेके आऊँ, कौन से मेडिकल से कौन सी टैबलेट लाऊँ, क्रोसिन वगैरह कौन सी दवाई लाऊँ जिससे आपका सर दर्द ठीक होगा। भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के शरणों की रज लाकर अगर आप मेरे सर पे लगाएंगे तो ठीक होगा। नारद मुनि पहले तो थोड़े विस्मित हुए, परंतु भगवान की इच्छा समझकर पृथ्वी पर लौट आए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गए, उनके शरणों की रज मांगी। ऋषि स्वभाव के बहुत ही सरल होते हैं और बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अतः अपनी रज देने के लिए अपने आप को योग्य न समझा। अपने आप को, जो महान ऋषि होता है, महान भक्त होते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं, साधारण मानते हैं, अतः अपनी रज दूसरों को देना पसंद नहीं करते हैं। परंतु जब नारद मुनि ने कहा कि ये रज भगवान श्री कृष्ण के सर पर लगाने के लिए चाहिए जिससे उनका सर दर्द ठीक होगा, तब तो ऋषियों ने रज देने से और भी इनकार कर दिया। बोले हमें नरक में जाना है क्या, और उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सर पर हमारी शरणों की रज लगाओगे तुम, जिनके श्री चरणों के स्पर्श करते गंगा जल है वो परम पवित्र हो जाता है, जिसे धारण करने के लिए शिव जी भी अपने सर पर धारण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। जिस भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के अग्रभाग के नाखून के अग्रभाग का दर्शन करने के लिए हम हजारों साल तक तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन होते हैं कि नहीं ये कोई निश्चित नहीं है। उस भगवान के सर पर हमारे चरणों की रज लगाओगे। इस प्रकार नारद मुनि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे कई ऋषि मुनियों के पास, कई भक्तों के पास गए, परंतु हर जगह से उनको निराशा ही हाथ लगी। तब नारद मुनि अंततः भगवान के पास जाकर सारी व्यथा कह सुनाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्तों की महिमा को जानना चाहते हैं तो अभी गोपियों के पास जाओ।
क्योंकि उससे पहले अर्जुन ने भगवान से प्रश्न, नारद मुनि ने भगवान से प्रश्न किया था कि गोपियों के साथ इतनी लीलाएं क्यों करते हैं आप, गोपियाँ इतनी महान कैसे हो गई, गोपियों के साथ अपनी अंतरंग लीला आप कैसे करते हैं, रासलीला जैसे। तब भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि अभी तुम गोपियों के पास जाओ, ऋषि मुनियों के पास तो घूम आए जिन्होंने कई तपस्याएं करी हैं, गोपियाँ कोई तपस्या नहीं करी, मात्र सरल स्वभाव की धनी है, उनके पास जाकर मेरे प्रार्थना यही कहो। नारद मुनि गोपियों के पास जाकर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आपके चरणों की रज मंगाई है। गोपियों ने तुरंत देने के लिए तैयार हो गई, किसी ने बाल्टी भर के दिया, किसी ने पूरा का पूरा गांव में जहाँ जहाँ चली थी पूरा का पूरा रेत उठा के हाथ में देने लगी। नारद मुनि ने कहा तुम पूछोगी नहीं कि किस लिए चाहिए रज, चलो तुम नहीं पूछो तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि जिस कार्य के लिए लेके जा रहे हैं उसके बारे में आपको अवगत तो कराना होगा, अन्यथा बाद में ये ना कहा जाए कि हमें छल कर या हमने धोखा देकर हमारे से ये कार्य करवाया गया। नारद मुनि कहते हैं कि आपके चरणों की रज भगवान के सर पर लगेगी। गोपियों ने कहा तो क्या हुआ, बोले तुम्हें डर नहीं लगता, भगवान के चरणों, आपके चरणों की रज भगवान के सर पर लगेगी, आपको नरक में जाना पड़ेगा। गोपियाँ कहती हैं भगवान श्री कृष्ण का सरदर्द अगर ठीक होता है तो हम हजारों जन्मों तक भी नरक में रहे, हमें कोई परवाह नहीं पड़ती। तब नारद मुनि समझ गए कितनी महान है गोपियाँ, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उन्हें अपने नरक में स्वर्ग में जाने की कोई परवाह नहीं है। जो भक्त होता है वो ये न के न प्रकारे न भगवान की सेवा के लिए ही हमेशा लालच रहता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किस अवस्था में है, भले सुख में रहे या दुख में रहे, भले महल में रहे भले झोपड़ी में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, उसका एक ही उद्देश्य होता है मात्र भगवत सेवा और भगवत सेवा। भरत जी का दृष्टांत आता है भक्तों। भरत महाराज जो प्रभु श्री रामचंद्र के भाई थे, भगवान श्री रामचंद्र को जब 14 साल का वनवास दे दिया गया, कथा से आप भली बात ही वाकिफ़ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ। तो भरत जी से उनकी माता ने ये विचार करके ही उनको वनवास दिया था राम जी को कि भरत को राज्य मिल जाएगा। परंतु जब भरत महाराज को पता चला और प्रभु श्री रामचंद्र आने से मना कर दिया उन्होंने, तब वो भगवान श्री रामचंद्र से उनकी शरण पादुका लेके आते हैं, उनको राज्य के पद पर स्थापित करते हैं और स्वयं अलग स्थान पर जाकर पृथ्वी में खड्डा खोद कर रहते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु अगर ज़मीन पर सोएंगे मैं तो उनके नीचे सोना चाहिए। और उन्होंने 14 वर्ष तक, जब तक प्रभु श्री रामचंद्र लौट के नहीं आए, एक सेवक की भांति उनकी सेवा करी, उनके राज्य को मात्र और मात्र उनके द्वारा प्रदत्त कोई शासन चलाने के लिए जो दिया गया वो सेवा, उसी के रूप में उनका पालन किया। हनुमान जी का विषय में प्रसंग आता है भक्तों, जहाँ कहीं भी प्रभु श्री रामचंद्र को सेवा की आवश्यकता पड़ी, हनुमान जी हमेशा आगे रहे, और जब श्रेय लेने की बात आई हनुमान जी कभी आगे नहीं आए। कोई भी सेवा हो, मुश्किल से मुश्किल सेवा क्यों ना हो, प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेकर हनुमान जी सेवा को करने के लिए निकल पड़े थे, और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से वो सेवा संपन्न भी हुई। ऐसे ऐसे महान भक्त हैं जिन्होंने मात्र और मात्र अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया था कि ये न के न प्रकारे न भगवान की सेवा कैसे की जाए। अतः हम भक्तों को अगर जीवन में भगवान को प्रसन्न करना है तो ऐसे महान भक्तों के विषय में पढ़ें, उन महान भक्तों के चरित्र के विषय में पढ़ें, उनकी लीलाओं के विषय में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि भगवत सेवा होती कैसे है। हम मात्र भगवान के सामने कुछ धूप बत्ती जलाकर उनके सामने घुमाने से, दिया बत्ती घुमाने से, या भगवान के बारे में कुछ पढ़ने से उसको ही भक्ति मान बैठते हैं। भक्ति का जो विषय है वो बहुत ही गुह्य है भक्तों, उसे समझने के लिए हमें आचार्यों का मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भागवतम 1.2.6 में भी वर्णन आता है जिसमें सुत गोस्वामी समस्त मानव जाति को संदेश देते हुए कहते हैं, शवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अतो सजे अहेतु की अप्रतिहता यय आत्मा सुप्रसिद्धति। अर्थात संपूर्ण मानवता के लिए परम व्रति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। संपूर्ण मानव जाति के लिए परम व्रति अर्थात धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। एकमात्र वही धर्म है, बाकी धर्म के नाम पर मात्र ढोंग है। जिस कार्य से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं वही धर्म है। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। और ऐसी भक्ति है वो अकारण, अर्थात इसके पीछे कोई कारण नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई लालसा नहीं, एकमात्र समर्पण का भाव ही होना चाहिए और उसे भक्ति कहा जाएगा।
वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक वृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती हैं और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाता है। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई, एक वृत्ति मार्ग अर्थात इंद्रिय भोग का मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग अर्थात त्याग का मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जो भोग का मार्ग है वो उचित नहीं माना गया, श्रेष्ठ नहीं माना गया, और जो निवृत्ति का मार्ग है वो आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है। जीव का जो भौतिक अस्तित्व है वो एक तरीके से देखा जाए तो रुग्ण अवस्था अर्थात बीमारी की अवस्था माना गया है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार गिरता है, बुखार आता है, अनेक प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, उस अवस्था में कितनी पीड़ा होती है, क्या वो वास्तविक अवस्था है उसकी? उस बीमारी से बाहर निकलने का भरसकर प्रयास करता है मनुष्य। उसी भांति ये भौतिक जगत का जो जीवन है, हमारा भौतिक अवस्था है, उसको रुग्ण अवस्था मानी गई है और इस रुग्ण अवस्था से हमें बाहर निकलने के लिए भरसकर प्रयास करना चाहिए। इसी अवस्था में बने रहने की इच्छा नहीं करनी है भक्तों। इस बीमार जिस प्रकार हम बुखार आने पर बुखार ठीक कराने के लिए अनेक प्रकार की औषधि लेते हैं, अनेक प्रकार के उपचार करवाते हैं ताकि हम उस बुखार से ठीक होकर सामान्य स्थिति में आ सकें, उसी भांति जब हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो ये हमारी रुग्ण अवस्था है और औषधि है हरि नाम, हरि कथा, हरि भक्तों का संग। उसके माध्यम से हम जब निरंतर हरि नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर हरि भक्तों का संग करेंगे, हरि भक्तों के संग में रहकर भगवत सेवा करेंगे, निरंतर हरि भक्तों के संग में रहकर हरि कथा का श्रवण करेंगे, तब निश्चित रूप से वो औषधि हम पर कार्य करेगी और जो हमें भवरोग लगा हुआ है उस भवरोग को पार करके हम भगवत धाम, जो हमारी वास्तविक अवस्था है, नित्य सत्चित और आनंद में अवस्था में पहुंचकर भगवान के साथ दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। जहाँ जीव सनातन आनंदमयता ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्ट में है, इसमें सुख तो है ही नहीं। ये भौतिक जगत है वो नाशवान है और कष्ट में है, इसमें मोह है, कहीं भी सुख तो है ही नहीं भक्तों। भले हम कभी कभी दो दुखों के बीच की अवस्था को सुख मान बैठते हैं, परंतु वो वास्तविक सुख नहीं है। कभी किसी व्यक्ति को सर से पकड़ के पानी में डालिएगा, पानी में उस स्थिति तक डालिए जब तक उसकी सांस ना निकलने वाली हो, फिर अचानक बाहर निकालिए, फिर उस अवस्था में जो सांस लेता है वापस अंदर डालिए, फिर बाहर निकालिए। जब वो सांस लेता है उसको लगता है कि यही सुख की अवस्था है, परंतु वो समझता नहीं ये सामान्य अवस्था तो पहले उसके पास थी। जब दुख आ रहा है तब उस सांस की कीमत उसको पता चलती है। उसी बात इस भौतिक जगत में रहते हुए वो उसको सुख मान बैठता है, जैसे दो दुखों के बीच की अवस्था को सुख मानना। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। वर्णन आ रहा है यहाँ पे, देखिए भक्तों, यहाँ पर कष्टों से मुक्ति पाने का प्रयास है, मात्र प्रयास कर रहे हैं, परंतु वास्तविक प्रयास नहीं है। अगर इस कष्टों से मुक्त होना चाहते तो हमें इस भवबंधन से बाहर जाना होगा, अन्यथा इस जगत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर दी है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का घर है जहाँ पे सुख की आशा रखना मूर्खता होगा। अतः इस जगत को पार करके हमें भगवत धाम, जहाँ पर नित्य सुख की अवस्था है, वहाँ पे जाने के लिए प्रयासरत होना होगा और वो रास्ता है भगवत भक्ति, कृष्ण भावनामृत। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा भोगपूर्ण होने के कारण निकृष्ट हैं, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य के सनातन आनंद में एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती हैं। दूसरी तरफ जो भगवत भक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के श्री शरणों के प्रति भक्त को प्रेरित करती है, उनका शरणागति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए भगवत भक्ति का मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भागवतम 1.2.7 में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यतु स वैराग्यम ज्ञानम स यदु एतगम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इस संसार से वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं भक्तों, क्योंकि सामान्यतः हम देखा गया है कि किसी व्यक्ति की इच्छित वस्तु, क्या एक पेन भी गुम हो जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। फ़ोन गुम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, परिवार के किसी सदस्य की हानि हो जाए तो और सदमे में आ जाता है।
इस प्रकार इस जगत से हम इतना मोह लगा के बैठे हैं कि इससे वैराग्य पाना बहुत ही मुश्किल है भक्तों। जब एक पेन गुम हो जाने से व्यक्ति दुखी हो जाता है तो इस संसार को छोड़ के जाते वक्त कितना दुख होता होगा। इस देह को जिसको बचपन से पाला है, पोछा है, उसकी सेवा करी है, उसको सजाया है, जब उस देह को छोड़ के जाने के लिए कहा जाता है तब कितना दुख होता होगा, आप कल्पना कीजिएगा भक्तों। और उससे वैराग्य पाने के इच्छुक हैं तो आपको भगवत भक्ति करनी होगी, कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करना होगा। इसी के द्वारा व्यक्ति इस जीवन से वैराग्य प्राप्त कर सकता है। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम है। मनुष्य द्वारा किया गया प्रयास अगर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति हमें आकर्षण पैदा नहीं करता है, रुचि उत्पन्न नहीं करता है, प्रेम उत्पन्न नहीं करता है, तो हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, प्रत्येक प्रयास है वो मात्र और मात्र परिश्रम है, गधे की भांति परिश्रम है। जिस प्रकार गधा भोजन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्थान पर वजन ढोके जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कोई भी कार्य, भले वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, अगर उस कार्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तो वो मात्र और मात्र श्रम है। श्रम एव ही केवलम। समस्त वृत्तिपर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम व्रति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। समस्त वृत्तिपर कार्य जो धार्मिक कार्य हैं वो एकमात्र उद्देश्य उनका यही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाए। विशेष रूप से जो भक्ति में लगे हैं उनको सचेत करते हुए आचार्यगण कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए भौतिक लाभ या भौतिक भोग या भौतिक वस्तुओं का प्रयोग उनके लिए नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास भौतिक भोग करने की वस्तुएं हैं उन्हें श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करना चाहिए। आप धनवान हैं तो अपने धन का प्रयोग भगवत सेवा में कीजिए, भगवान के लिए मंदिर बनाइए, भगवत ग्रंथों का वितरण कीजिए, भागवतम है, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का वितरण कीजिए, भागवत सप्ताह का आयोजन कीजिए, राम कथा का आयोजन कीजिए, जिससे अन्यों को शिक्षा प्राप्त हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, और जिस शिक्षा को प्राप्त करके, ज्ञान को अर्जित करके लोगों की भगवान में रुचि उत्पन्न हो, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, इस भौतिक जगत के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, वही कार्य वास्तव में भक्ति है भक्तों, और आपका जीवन को सफल बनाने वाला है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है, अब श्री कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अंत में कहा कि इस रूप को न तो किसी ने देखा है, न किसी ने सुना है, और न ही इसके पूर्व अर्जुन तुमने भी देखा है, और जो रूप मैं आगे दिखाने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील पाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।